निष्कर्ष भारत देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अनुष्का। अब मंगलवार को मिलते हैं अरविंद केजरीवाल की जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने क्या क्या कहा। दिल्ली शराब नीति घोटाले में सीबीआई के मामले में सीएम केजरीवाल की याचिका पर गुरुवार को सुनवाई हुई। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रखा। साथ ही कहा है कि जिस पक्ष को लिखित में दलीलें पेश करनी है अगले 2 दिन में वो पेश कर दे। हम आपको मंगलवार को मिलेगी। दिल्ली शराब नीति घोटाले में सीबीआई के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की जमानत और गिरफ्तारी के खिलाफ याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया है। कोर्ट ने कहा है कि किसी पक्ष को लिखित दलीलें जमा करनी है तो वो पक्ष शनिवार तक जमा कर सकता है। हम आपको मंगलवार को मिलेंगे। कोर्ट इस मामले में अगले हफ्ते फैसला सुना सकता है। आइए जानते हैं सुनवाई के दौरान दोनों पक्षों अरविंद केजरीवाल और सीबीआई की ओर से क्या दलीलें दी गई और कोर्ट ने क्या कहा। जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस उज्जवल भुइयां की पीठ में सुनवाई शुरू होते ही केजरीवाल की ओर से पेश वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि पीएमएलए के तहत दोहरी शर्तों का प्रावधान है। सिंघवी ने कहा कि इन सख्त नियमों के बावजूद हमारे पक्ष में 2 फैसले हुए हैं। 2 नियमित जमानत के आदेशों का हवाला दिया, जिसमें एक निचली अदालत का और दूसरा सुप्रीम कोर्ट का आदेश है। इसके अलावा भी सिंघवी ने कई दलीलें रखते हुए विभिन्न टाइमलाइन यानी कब क्या हुआ इसकी जानकारी कोर्ट को दी। सिंघवी ने अगस्त 2022 से अप्रैल 2023 का जिक्र किया। सिंघवी ने कहा कि सीबीआई ने केजरीवाल को मामले में 2 साल बाद गिरफ्तार किया। यह इंश्योरेंस अरेस्टिंग है क्योंकि 2 साल तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई थी। यह गिरफ्तारी इसलिए की गई ताकि केजरीवाल को जेल में ही रखा जा सके। सिंघवी ने कोर्ट को मनी लॉन्ड्रिंग केस में अंतरिम जमानत मिलने के आदेश की जानकारी देते हुए कहा कि ईडी के मामले में अंतरिम जमानत खत्म होने के बाद में 2 जून को वापस केजरीवाल जेल गए। सिंघवी ने कहा कि 20 जून को ईडी के मामले में निचली अदालत से नियमित जमानत मिली। इसके बाद हाईकोर्ट ने निचली अदालत के आदेश पर रोक लगा दी। उन्होंने कहा कि सीबीआई द्वारा की गई गिरफ्तारी केवल एक आधार पर हुई कि केजरीवाल पूछताछ में सहयोग नहीं कर रहे थे। सिंघवी ने कोर्ट को बताया कि ईडी के मामले में अंतरिम जमानत देते समय सुप्रीम कोर्ट ने भी उनकी गिरफ्तारी के तरीके को आलोचना की थी। पहली बात कही थी कि गिरफ्तारी मनमाने ढंग से और अधिकारियों की मर्जी के आधार पर गिरफ्तारी नहीं की जा सकती। दूसरा, आरोपी को गिरफ्तारी केवल जांच के उद्देश्य से ही की जा सकती। तीसरा, जांच अधिकारियों को गिरफ्तार की जाने वाली व्यक्ति के लिए मौजूद सामग्री को चुनिंदा तरीके से चुनने की अनुमति नहीं दी जा सकती। एजेंसी को अन्य सामग्री पर भी समान रूप से ध्यान देना होगा जो आरोपी को दोष मुक्त कर सकती है। खबर हमारी, निष्कर्ष आपका। ऐसे ही तमाम महत्वपूर्ण खबरों के लिए देखते रहिए निष्कर्ष भारत।